अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर वली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें हम अदर चार्ज आइटम कैसे क्रिएट करेंगे क्विक बुक में। अदर चार्ज आइटम बेसिकली हमारे पास वो आइटम होता है जैसे हमसे किसी भी कस्टमर ने कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर हमसे उसने परचेज कर लिया सीमेंट। अब सीमेंट उसने हमसे परचेज के लिए, ये हमारे पास इन्वेंट्री आइटम है। अब ये सीमेंट कस्टमर ने हमें ये कहा कि ये मेरे वेयर हाउस पहुँचा दो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट का आइटम है बेसिकली ये हमारे पास है ऑर्डर आइटम। कस्टमर ने हमसे सीमेंट परचेज कर ली, इन्वेंट्री आइटम। फिर उसने मुझे ये कहा कि भाई इसको आप हमारे वेयर हाउस या फिलहाल जो हमारा साइट है वहाँ पहुँचा दो। तो फिर हमने उसको ये कहा कि भाई हम आपको ट्रांसपोर्ट तो अवेल कर देंगे, लेकिन उस पर कोई चार्ज आपसे लेंगे। तो ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, जो पोस्टेज की जो एक्सपेंस अकाउंट है, सॉरी इनकम अकाउंट है, इस पे हम बात करेंगे बेसिकली कि हम इसको अपने इनवॉइस में कैसे चार्ज करेंगे और इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। हमने आना है सबसे पहले लिस्ट में, आइटम लिस्ट में। यहाँ पे मेरे पास जो आइटम टाइप है वो है अदर शिपमेंट के नाम से, और इसका हेड है अदर चार्ज। तो मैं पहले इसको सर्च करता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं, पहले आपने सर्च करना कि आपके पास है कि नहीं है। बाज़ दफ़ा ऑलरेडी ये ना बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो पहले आप सर्च करें। हमारे पास नहीं है, कंट्रोल इन करें या यहाँ से ड्रॉप डाउन से न्यू पे आप जाए और इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अदर चार्ज का। इस पर आपने क्लिक करना है, आइटम नेम आपने देना है। शिपमेंट की हमारे पास इसकी आइटम नेम है, हम यूज़ करते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो 300 रुपये है। सेल प्राइस में इसकी 350 रुपये रखता हूँ। और इसका जो एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास आएगा वो पोस्टेज आएगा हमारे पास। मैं देखता हूँ पोस्टेज की अकाउंट मेरे पास है कि नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं है, रिपेयर बिल्डिंग वगैरह की अकाउंट हमारे पास है, ये यहाँ पे मेरे पास विजिबल नहीं है। आपने बिल्कुल इजी रहना, और इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको आप मिनिमाइज कर दें और इस अकाउंट को हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देख लेते हैं। सर्च करते हैं इसको, रिसेट करता हूँ इसको, इंक्लूड इनएक्टिव कंट्रीब्यूशन, ये हमारे पास नहीं है। तो अभी हम इस अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं, पोस्टेज को। हमारे पास ये अकाउंट है ऑटो एंड ट्रक एक्सपेंसेस। ये बेसिकली हमारे पास पोस्टेज में भी आ सकता है क्योंकि हमने इसको सप्लाई देने हैं। इस अकाउंट का नाम है इसका जो कोड है वो है 60,100। आपने डायरेक्ट यहाँ पे आना है, इसको एडिट कर लिया, कॉपी कर लिया आपने इसको, पोस्टेज एक्सपेंसेस में इसको आप सेव कर दें। पोस्टेज एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएगा, इसको आप यहाँ से मिनिमाइज कर दें और न्यू आइटम में आप चले जाएँ। पोस्टेज अब आपके पास यहाँ पे विजिबल होगा, पोस्टेज एक्सपेंसेस हमारे पास इसका अकाउंट अवेलेबल हो गया। टैक्सेबल है और इनकम अकाउंट, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका इनकम अकाउंट बेसिकली हमारे पास कौन सा है। फ्रेट सर्विसेज है हमारे पास, फ्रेट एंड डिलीवरी। इसको मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, सेटअप करता हूँ इसको यहाँ से। अब ये इनकम अकाउंट है, तो फर्स्ट में हमें ये देखना होगा कि इनकम अकाउंट में हमारे पास सब अकाउंट का जो इसका हेड है उसका कोड कौन सा है, क्योंकि कोड आपने लाजमी लिखना है इसका। सब क्रेडिटेड लेबर इनकम,
इनकम फ्रॉम रेंटल इक्विपमेंट 47,410 करता हूँ उसको। इसको हम इस अकाउंट में डाल देते हैं। इसको ऑफ करने से ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से ओके करना है। अब ये टाइप इसका अदर चार्ज है, आइटम नेम है इसका शिपमेंट, कॉस्ट भी इसका आ गई, सेल प्राइस भी इसका आ गया, एक्सपेंस अकाउंट इसका पॉजिटिव एक्सपेंस आ गया, और इनकम अकाउंट इसका आ गया इनकम रीइंबर्समेंट फ्रेट एंड डिलीवरीज, और एक इसमें आ गया इनकम फ्रॉम रेंटल इक्विपमेंट। इसको आप अलग से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा अकाउंट बनाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आप जितने भी हेड के हम अकाउंट चलाएंगे उतनी ही हमारी रिपोर्टिंग प्रॉपर होगी। उसके बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। आप इसको ऐसे ओके कर दीजिए। अब हम एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं। इसको हम चार्ज कैसे करेंगे? आपने क्रिएट इनवॉइस पे आना है, कोई भी कस्टमर आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ज़ीशान चूज़ करता हूँ क्योंकि इससे हम काम कर रहे हैं। क्वांटिटी भी आना है, क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर दे, कितनी भी क्वांटिटी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 200 कर लेता हूँ, 20 क्वांटिटी देख लेता हूँ। आइटम फिलहाल हम वही आइटम सेलेक्ट करेंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास आइटम में कौन कौन से, सीलिंग एक हो, या इसको आप कोई नया आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई इन्वेंट्री आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इससे पहले एक आइटम बनाया था डोर हैंडल का इन्वेंट्री पार्ट, मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया, उसकी प्राइस 1500 रुपये आ गई। अब डोर हैंडल तो हमने 20 सेलेक्ट कर दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे ये चाह रहे हैं कि जो डोर हैंडल है 20 ये मुझे मेरी साइट पे पहुंचाने हैं। तो उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट यूज़ करना है? पोस्टेज। शिपमेंट की अकाउंट हमने बनाई थी, हमने बेसिकली वो यूज़ करना है कि हम आपसे शिपमेंट भी चार्ज करेंगे। कितने पर पीस? हम आपसे 350 रुपये चार्ज करेंगे। 20 आइटम लेके जाने हैं हमने। जो हमारा क्यूरियर सर्विस है वो 20 जो आइटम है इसकी, उसको जो अमाउंट चार्ज करेगा वो 7,000 रुपये। अब इसके ऊपर टैक्स है, इसके ऊपर भी टैक्स है। इस पर हम बात करेंगे सेल टैक्स में। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव एंड क्लोज। इनवॉइस हमारा क्लियर हो गया। अब हमने जाने कस्टमर में, यहाँ से हम ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे। जीशान को मैंने दूसरी इनवॉइस भी भेज दी, 37,000 रुपये की इनवॉइस अभी हमने इसको भेज दी। अब इसको मैं यहाँ से प्रिंट में जाऊँगा, यहाँ से इसका प्रीव्यू में चेक करता हूँ कि बेसिकली हमारा इनवॉइस कैसे आएगा अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 क्वांटिटी 20 पीस है डोर हैंडल की, और उसकी जो प्राइस है वो 1500 रुपये है। इसके अलावा जो शिपमेंट है वो जो 20 आइटम है बेसिकली क्वांटिटी में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि शिपमेंट के बाद इसके 20 का मतलब ये है कि हर आइटम के ऊपर जो हमारी शिपमेंट कॉस्ट है वो 350 रुपये है। यानी अगर हमारी किसी ट्रांसपोर्ट या कुरियर कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम 300 का दे रहे हैं, लेकिन 300 रुपये का ले रहे हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर को फिर उसकी जो शिपमेंट है वो जब इन्वॉइस में भेजेंगे तो 350 रुपये का, यानी 50 रुपये अपना मार्जिन भी है इसमें हमारा। लेकिन ये जो 20 का मतलब ये है कि पर आइटम पे हम 350 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जब 20 आइटम के ऊपर हम 7,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, जितनी भी ये हमारे पास अदर चार्ज आइटम में आता है, यानी ये हमारे पास ऐसे आइटम होते हैं जो बेसिकली हम ना उनको डायरेक्ट सर्विस दे रहे होते हैं, ना उनको डायरेक्ट हम इन्वेंट्री आइटम दे रहे होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमसे वो जो चीज़ परचेज़ करता है वो हमसे डिमांड कर देता है कि आप काइंडली इसको हमारी जगह पर पहुंचा दीजिए, या अगर उसने कोई एसी ख़रीद लिया तो उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी जो पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसिकली सारी टेस्टिंग और हॉलिंग, ये चीज़ें। तो बेसिकली ये हमारे पास इस आइटम में आएंगे, जितनी भी हमारे पास इस तरह के आइटम्स वगैरह एंट्रीज होती है।